नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का रिक्वायरमेंट था, सर एक बार इस दोनों कंपनी के बारे में एक साथ बताइए, अगर मुझे निवेश करना ही है, तो कौन-सा कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा फ़ोकस रखूँ और कौन-सा कंपनी के ऊपर मैं निवेश करूँ। देखिए निवेश करना आपके हाथ में होगा, मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, मतलब मैं जितने जानता हूँ उसी के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा। शायद उससे भी ज़्यादा कई गुना आपका भी जानकारी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं मेरे गलती को कमेंट के हिसाब से करते हैं तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ क्योंकि आप मुझे भी सिखाइए। मैं जितना जानता नहीं हूँ शायद आप जानते हैं तो उससे मेरा भी हेल्प होगा। उस हेल्प से मैं बाकी दोस्तों को भी उसको शेयर कर पाऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और हाँ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज का कौन सा कंपनी है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा दो ज्वेलरी कंपनीज के बारे में। एक है कल्याण ज्वेलर्स और दूसरा है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। तो दोनों ही पॉपुलर ब्रांड है, दोनों ही पॉपुलर कंपनी है। अगर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो नंबर वन कौन है? नंबर वन है टाइटन। तो टाइटन नंबर वन है। दूसरा है कौन सा? दूसरा है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट दूसरा नंबर पे है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में मैं डिटेल डिस्कस एक वीडियो बना के दिया हूँ, उसके जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंपनी के कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले मैं वेबसाइट विजिट कर दूं तो कंपनीज के कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखेगा। कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। कंपनी करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी मोर देन 140 स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही साथ कंपनी का देखिए 10 मोर देन 10 ब्रांड्स कंपनी उसके ऊपर भी काम करते हैं, मतलब 10 ब्रांड्स कंपनी प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो करीबन करीबन 100 ईयर्स का ट्रेड का कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, 112 साल से भी कंपनी चले आया है। तो इतनी पुराना कंपनी मतलब एक ट्रस्ट तो बनते ही है। तो कल्याण ग्रुप का ही कंपनी है। उनका टोटली ओनर फैमिली ओनर ही इसको संभलते हैं, उसको फैमिली ओनर ही इसको चलाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में क्या खासियत है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसको देखने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। तो कंपनी का देखिए टोटल मार्केट शेयर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट से कंपनी का 2% रेवेन्यूज आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट से 6% का रेवेन्यूज आते हैं। और भी डिटेल्स में देखेंगे तो कंपनी का कौन सा सेक्टर से कितना रेवेन्यूज आते हैं वो भी आपको देख सकते हैं। वीडिंग ज्वेलर से है, यहाँ पे देखिए मतलब एक्सप्रेशनल ज्वेलरीज है, साथ ही साथ सैंपल रीजनल ज्वेलरीज है, वोमेन्स वर्क वायर्स है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते रहते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है, सेल्स गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर 76%, यहाँ पे देखिए स्टार्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर 22%, अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 2%। तो सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यूज गोल्ड से ही आते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 11,600 करोड़ के आसपास है। अभी भी इसको स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो 27 रुपीज के आसपास है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अभी एक एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। तो कंपनी का डेप्थ जो है वो 1% के आसपास है। जरूर डेप्थ ज्यादा मैं जरूर कहूंगा। इनकम के हिसाब से डेप्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकम के हिसाब से कंपनी की इनकम हो रहा है 200 करोड़ के आसपास, डेप्थ है 4,000 करोड़ के आसपास। तो ये चीज भी आपको भूलना नहीं चाहिए। सेल्स के बारे में बात करें तो 24% के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ भी 104% के आसपास है। तो क्या पहले भी इस तरीके से था? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स जरूर बता रहा है कि अच्छा खासा लेवल में है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया। सर कोविड के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा वीकनेस में देखने को मिला। तो कंपनी देखिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी के इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है 60% के आसपास। उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है क्योंकि पब्लिक चाहते हैं इस तरीके से कंपनी को खरीदने के लिए। एफ आई और डीएस ने मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा। कल जब वो कंपनी कुछ नुकसान भी करे, कुछ लॉसेस भी दे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन भी कर रहा है।
अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कि कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न पहले भी बता चुका हूँ। ये जो रेंज था, ये रेंज 80-89 के रुपीज़ के जो रेंज था बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस रेंज को देखिए मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ, जब कोई स्टॉक बहुत टाइम तक यहाँ पे रैली करने के बाद ब्रेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे एंटर मत होना। उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बना और वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ, तो सोचना वहाँ से आपको एंट्री पीरियड आ चुके हैं। तो देखिए उसके बाद कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। मुझे लगता है और भी रैली ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स का डिटेल्स। अभी आपको बता दूं पीसी चंद्र ज्वेलर्स के डिटेल्स। देखिए पीसी चंद्र ज्वेलर्स भी एक पॉपुलर ब्रांड है, मगर पीसी चंद्र ज्वेलर्स ने जिस तरीके से एक फ्रॉड का शिकार हुआ, उसके हिसाब से इस कंपनी का हालत खराब हो गया। सेबी ने एक गलत इंफॉर्मेशन दे चुके थे, तो उस इंफॉर्मेशन के कारण इस कंपनी का हालत खराब हो गया। कंटिन्यूसली लोग माल बेचते गए। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, उस वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, पीसी चंद्र ज्वेलर्स का जो प्रोमोटर है, एक फ्रॉड न्यूज़ क्या है कि उन्होंने कंपनी के अंदर मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर कर चुके थे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी का प्रोमोटर को अंदर ही खुद पता जान मतलब खुद पता है कब कंपनी का स्टॉक बढ़ेंगे, कब कंपनी का अच्छा कुछ काम होगा, तो उसके बाद स्टॉक में जाम देखने को मिलेगा। उस टाइम में वो निवेश कर लेते हैं और उसके बाद जब न्यूज़ फ्लैश होता है, तब बहुत बड़ा जाम होने के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, इसलिए सेबी ने इसके ऊपर पेनल्टी भी किए थे और उसी के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और तब से लेकर कंपनी लगातार नेगेटिव में जा रहा है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें, देखिए कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कंपनी में हालत आपको खुद ही पता चल रहा है। इनकम रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल पर नेगेटिव में है। एनुअली इनकम 390 करोड़ के आसपास लॉसेस में है। कर्जा भी है। कंपनी का डेब्ट भी बहुत ज्यादा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को तो मेंटेन पहले करके आए थे। आज देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया और इस सालों में तो कंपनी 390 करोड़ के आसपास लॉस भी किया। इतना बड़ा लॉसेस कंपनी कर चुके हैं। देखिए लॉसेस होने का मेजर कारण क्या है? कंपनी सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ा और उसके साथ टैक्सेस तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो सब कुछ मिलाकर कंपनी का लॉसेस हो गया। तो कंपनी के यहाँ पे जो रिटर्न का रेशियोज है, एक साल में 250% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। यही चीज़ देखकर लोग इस कंपनी के ऊपर जंप करेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए प्रोमोटर कितना है? 54%। उसके बाद कौन है? पब्लिक 42%। एफआईएसडीएस के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, ना के बराबर है। तो इसलिए आप सोचिए जो कंपनी के ऊपर इतना पुराना कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ही नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या हाल रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट का है टोटली 100% ज्वेलरीज के ऊपर ही कंपनी रेवेन्यू कमा के आया है। इंडिया में कंपनी 88% का सेल्स करता है और एक्सपोर्ट करता है 12% के आसपास। तो कंपनी के मैं लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, कंपनी का कैश फ्लो जो अभी भी नेगेटिव में दिख रहा है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी देखिए इस तरीके से कंपनी में निवेश आपको मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन है, हाँ एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडिंग शॉर्टिंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए जो कंपनी अपर सर्किट बनाते चला गया, उसके बाद लोअर सर्किट, तो उस कंपनी का हालत आप सोच सकते हैं आपको किस तरीके से पैनिक सिचुएशन होगा जब आप प्रॉफिट दिखेंगे और आप माल नहीं बेच पाएंगे और जब आप लॉस दिखेंगे तब भी आप माल नहीं बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हालत होता है इस तरीके से कंपनी में। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी जब प्राइस इसका 20 रुपीज के आसपास था, तो उससे 100 रुपीज तक गया, तो इसका कंपनी मतलब आपको 5 गुना आपका रिटर्न दे चुके हैं। तो यही चीज देखकर लोग निवेश कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क तो लेना चाहता हूँ, रिस्क तो लेता हूँ, मगर जो कंपनी में अभी भी लॉसेस में है, नेगेटिव में है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।